संत और गुरु ये हमारे देश की सनातनी परंपरा के सबसे अनमोल कड़ियाँ हैं। इन अनमोल कड़ियों में से एक कड़ी संत नामदेव जी की भी है। संत नामदेव जी बड़े ही सीधे, सच्चे और सरल संत थे। विठोबा के परम भक्त थे। संत होने के साथ साथ गृहस्थ भी थे, लेकिन मन भगवान की भक्ति में ज्यादा लगता था, तो घर गृहस्थी की तरफ थोड़ा कम ही ध्यान दे पाते थे। इसके कारण से घर में खाने पहनने की थोड़ी तकलीफ रहती थी। वैसे तो नामदेव जी की पत्नी भी उन्हीं की तरह ही सरल और सच्ची थी, लेकिन फिर भी कौन सी स्त्री ऐसी होगी जिसे अपने घर में सुख और समृद्धि अच्छी नहीं लगेगी। एक दिन संत की पत्नी अपनी एक सहेली के पास गई। वैसे तो सहेली के पति भी संत ही थे, लेकिन सहेली का घर तरह तरह की सुख समृद्धि से भरा हुआ था। नामदेव जी की पत्नी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी सखी से पूछा कि तुम्हारे पति भी मेरे पति की तरह ही एक संत हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे घर में विठोबा की ऐसी कृपा कैसे है। सखी ने कहा, मेरे पास माता रुक्मणी की दी हुई पारस मणि है। मैंने बहुत सारे लोहे को उससे स्पर्श करा के सोना बना लिया है, और उसी संपत्ति से ही मेरे घर में ऐसी समृद्धि आई है। ऐसा करो, तुम भी उसे ले जाओ और थोड़े से लोहे को उससे स्पर्श कराकर सोना बना लेना, लेकिन ध्यान रखना कि मेरी मणि मुझे शीघ्र ही लौटा देना और किसी और को ये भेद मत बताना। नामदेव जी की पत्नी पारस मणि को लेकर घर आ गईं और बहुत डरते डरते उन्होंने एक लोहे के छोटे से टुकड़े से उसको स्पर्श कराया। वो लोहे का टुकड़ा सोने में बदल गया। बस फिर क्या था, उनके आश्चर्य और खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं रही। घर में जितना भी लोहा था उसको उन्होंने उस पारस मणि से स्पर्श कराया और सोना बना लिया। उस सोने को ले जाके बाजार में बेच दिया और बहुत सारा सामान खरीदा। घर आई, घर में तरह तरह के व्यंजन तैयार किए और पति का इंतजार करने लगी। नामदेव जी जब दोपहर में भोजन के लिए घर आए तो घर का सारा रंग ढंग ही बदल गया था। नामदेव जी के आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। उन्होंने अपनी पत्नी से सब कुछ साफ साफ बताने को कहा। पत्नी ने उन्हें सारी घटना सुनाई। तब नामदेव जी ने कहा कि वो पारस मणि मुझे भी दिखाओ तो जरा। पत्नी बेचारी भोली भाली, उसने लाके वो पारस मणि नामदेव जी के हाथ में रख दी। नामदेव जी वो पारस मणि लेकर स्नान के लिए चले गए। उनके घर के पास ही चंद्रभागा नदी बहती थी। नदी के किनारे वो स्नान करने लगे और उस पारस मणि को उठाकर नदी में फेंक दिया। फिर क्या था, रोज की तरह का स्नान ध्यान का नियम और पूजा पाठ शुरू हो गई। उधर जब सखी के पास बहुत देर तक पारस मणि लौट के नहीं आई, तो वो नामदेव जी की पत्नी के पास भागी भागी आई। अब नामदेव जी की पत्नी अपने पति के पास घाट पे गई और उन्होंने उनसे पारस मणि को मांगा। नामदेव जी बोले, उस मणि को तो मैंने चंद्रभागा नदी को दे दिया। उनकी पत्नी बड़ी दुखी हुई, बड़ी लज्जित हुई। उन्होंने अपनी सखी को आकर ये बात बताई। सखी ने घर जाकर ये बात अपने पति को बताई। सखी के पति को बड़ा गुस्सा आया। उसने सभी जगह जाकर ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि नामदेव ने उनका पारस मणि चुरा लिया है और अब ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने उसे नदी में फेंक दिया है। भला पारस मणि जैसी चीज को भी कोई नदी में फेंक सकता है क्या? सारे लोगों में हल्ला मच गया और देखते ही देखते नदी के किनारे भीड़ लग गई। अब उस पाखंडी संत ने आकर नामदेव जी से कहा कि सीधे सीधे से मेरी पारस मणि वापस दे दो। नामदेव जी ने कहा कि उसे तो मैंने चंद्रभागा में डाल दिया भाई, और अगर तुम्हें चाहिए हो तो मैं वापस निकाल कर दे देता हूँ। आसपास खड़े हुए लोग हंसने लग गए कि जो चीज एक बार नदी में चली गई वो क्या कभी वापस आ सकती है। खैर, नामदेव जी ने लोगों की परवाह नहीं की और एक डुबकी नदी में लगा दी। अपने हाथ पे कुछ कंकड़ निकाले और ले जाकर उस संत को बोला कि लो भाई, इतने सारे पारस मणि लो। लोग हंसने लगे और नामदेव का मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोगों ने तो गुस्सा होकर आसपास पड़े हुए लोहे के टुकड़ों को ढूंढ कर लाए और उन कंकड़ों से स्पर्श कराया। और देखिए विठोबा का चमत्कार कि वो लोहे के टुकड़े वास्तव में सोने के बन गए। तो ऐसी थी प्रभु संत नामदेव की सरलता
उनकी विठोबा के लिए भक्ति और उन पर उनका विश्वास, जिसके आगे उन्हें पारसमणि और कंकड़ दोनों एक से समान नजर आते थे। उन दोनों की कीमत उनके लिए एक ही थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही कहानियों को और सुनना चाहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बने रहिए श्री हरि शरणम की इस यात्रा पर मेरे साथ। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।